आ रहा है आवाज? हाँ यार, जीत गए, नाइस। यस सर। अल्फिया, नींद तो नहीं आ रहा है ना तुम्हें इतना थियोरेटिकल चैप्टर पढ़ के? उठ जाओ अल्फिया। अच्छा हाँ ठीक, उठी हुई है। देखो, ये ना, जब डिप्लीशन रीजन बन रहा था तब तब ये इनका खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा था, और फर्दर ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं। ठीक है। अब ये डिप्लीशन रीजन कितना चौड़ा होगा, हाउ मच विथ दिस डिप्लीशन रीजन विल हैव, इट ऑल डिपेंड्स कि कितने मात्रा में डोपिंग हुई है। ठीक है, कितनी मात्रा में डोपिंग हुई है। अगर बहुत मात्रा में डोपिंग थी पहले ही, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, सुनना। अगर बहुत ही ज्यादा मात्रा में डोपिंग थी तो बहुत छोटा डिप्लीशन रीजन बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव लगता है बच्चों को। सुनना, ये लो, देख पा रहे हो? भर दिया डोपिंग के मारे मैंने, और उधर भी भर दिया नेगेटिव चार्जेस। ये होल्स थे। ओहो, यहाँ पे होल्स थे करोड़ों। अरे क्या हो रहा है ये? और यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस थे, नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, तो जब ये मूवमेंट होंगे ना, तो बहुत ज़्यादा लोग मूवमेंट कर गए हैं ना, बहुत ज़्यादा लोगों की मूवमेंट हुई है, तो बहुत जल्दी ऐसा फॉर्म हो गया है। ठीक है, बहुत छोटे ही रीजन में बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। ठीक है, तो अगर डोपिंग हाई है तो डिप्लीशन रीजन छोटा होता है। समझ गए हो क्या? ये बाद में यूज आएगा इस चीज का, क्योंकि थोड़े ही विड्थ में इतने ज्यादा लोगों ने मूवमेंट कर दिया है कि बहुत ज्यादा डेंसिटी ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं। मतलब यहीं पे मैं और बना दूं इनको, तो स्ट्रॉन्गर फील्ड हो गए ना अब ये तो। ठीक, आई होप समझ रहे हो। यस ठीक है, सर। अब देखो, अभी तो इतना समझो, ठीक है ना? मैंने एक ही बनाया है, बट मैं चलो तुम्हें क्या कर लेता हूँ, तुम्हें समझाने के लिए दो दो लेयर का बना देता हूँ, जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव। देखो, सोचो अभी यहाँ तक हुए हैं, यहाँ तक डिप्लेशन रीजन बना है। ठीक है, अभी भी मूव कर पा रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है अपोज करने के लिए, तो एक और लेयर बन गए मान लो। ठीक है, मतलब थोड़ी विड्थ और बढ़ गई, एक और लेयर बन गई, नहीं बोलना चाहिए, विड्थ थोड़ी और बढ़ गई। ठीक है, अब और ज्यादा लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अब तो पक्का नहीं पार हो पा रहे हैं लोग। ठीक है, बट सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक नियम है, नेवर से नेवर। ठीक है, नेवर से नेवर का ये मतलब है कि फिर भी चांसेस हैं कि बहुत रेयरली ये लोग कभी कभी इधर चले जाएं और ये लोग कभी कभी इस साइड आ जाएं, बहुत रेयरली। ठीक है, ऐसा कब होगा? इतना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देने के बाद भी क्यों ये लोग वैसे हरकत कर दे रहे हैं, कैसे पार हो जा रहे हैं? है ना? कंप्लीट केमिस्ट्री। अब क्या है, फिजिक्स के हिसाब से पढ़ा रहा हूं तो फिजिक्स के हिसाब से एक अच्छा लॉजिक दे देता हूं मैं। देखो, समझो कि ये वाला बंदा अभी यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये कौन है? ये यहाँ पे एक बॉन्डेड वाला है ना? देखो, ये जो डॉट मैं बना रहा हूँ ना, वैसे डॉट नहीं है ना, ये लोग समझ रहे हो, ये डॉट्स आर नॉट दिस डॉट्स, क्योंकि ये लोग वैलेंस सेल में बॉन्डेड हैं ये लोग अभी। और ये लोग कंप्लीटली फ्री वालों को मैंने डिनोट किया जो वहां चले गए कंडक्शन बैंड में। ठीक है, तो लेकिन अगर एक बॉन्डेड वाला प्रोड्यूस होता है तो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है तुम्हें नहीं पता ना?
किसी लाइट के चलते प्रोड्यूस ऐसा हुआ कि उस लाइट की बहुत फ्रिक्वेंसी थी रूम टेम्परेचर पे, तुम्हारे रूम पे रखे हुए किसी लाइट की चमक पड़ी इस पे और ये इतने एनर्जी से निकला कि ये इस गैप को पार कर जा रहा है, तो पार हो जाएगा। ठीक है। इन टेक्निकल लैंग्वेज, इफ द इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर सो जनरेटेड such that they have sufficient kinetic energy to cross the depletion zone, then they will cross। ठीक है, तो वो तो हो ही रहा है। ठीक है, तो इट इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो है बट कंप्लीट स्टैटिक नहीं है, मूवमेंट तो हो ही रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी ये जो जोन है ना, ये जो तुम यहाँ पे डिप्लीशन जोन देख पा रहे हो, ये वाला रीजन ऐसा है क्या कि यहाँ पे कोई सिलिकॉन नहीं है, इसके बीच में सिलिकॉन तो है, फिल्ड अप हुए थे हम लोग देखे थे, तो वहां पे कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहे होंगे क्या रैंडमली इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स? वहां पे भी हो रहे होंगे। इट्स जस्ट ना कि इस वाले होल को कोई आकर के भर दिया है तो नेगेटिव चार्जेस शो कर दिए ये वाले जगह पे, बट यहाँ पे कोई सिलिकॉन होगा ना, उस चीज को मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे ये वाला दोबारा जनरेट भी तो हो सकता है, यहाँ पे भी तो लाइट पड़ रही है, यहाँ पे भी जंक्शन है, यहाँ से कोई जनरेट हो गया, यहाँ से कोई जनरेट हो गया मान लो। ठीक है, जैसे ये जनरेट हुआ उसके बारे में सोचो, एक इलेक्ट्रॉन होल पे जनरेट हुआ तो वो जनरेट होकर के यहाँ पे आया, तो उसको मैंने यहाँ पे बाहर में शो कर दिया कहीं पे, ये लो, है ना। और ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते कैसे इन्फ्लुएंस्ड होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है तो किधर जाएगा ये जाएगा इधर, प्लस की तरफ। इधर जाएगा, है ना। यस सर। तो और ये वाला किधर गया था? इतने जोर से पैदा हो गया था, अगर इस रीजन में कोई ऐसा ब्लैक डॉट पैदा हुआ ऐसे करके जो इतनी एनर्जी से प्रोड्यूस हुआ कि अगर वो पार कर पा रहा है तो पार हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द फंडामेंटल। तो यहाँ पे जो भी प्रोड्यूस होता है ना, देन एंड देयर वो चले जाता है दूसरे साइड पे। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे एक होल प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, अब होल प्रोड्यूस हुआ है मतलब इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस हुआ ही है, तो इलेक्ट्रॉन तो इधर चले गया होगा। ठीक है, और ये होल इधर चले गया होगा। होल कैसे उधर चले जाएगा? कोई इलेक्ट्रॉन ही इधर आया होगा इसको फिलअप करने। ठीक है, अब सुनना, यहां पे मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया मैंने, कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है इसके चलते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इस डिप्लीशन रीजन का कोई तो विड्थ होगा, तो ई इंटू डी को मैं क्या बोलूंगा? वी बोलूंगा, है ना। ए इंटू वो डिस्टेंस जो है वो वी है। ठीक है, डी क्या है? डिप्लीशन विड्थ। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ना, इसको पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो जो चीज मैं बोल रहा हूं उस पे, ये चीज पी साइड था, ये चीज एन साइड था। पी साइड पे होल्स की मेजॉरिटी थी, एन साइड पे डॉट्स की मेजॉरिटी थी। ठीक है, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, इट शुड बी वेरी नेचुरल टू यू। इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर, electrons are the majority charge carrier. In a p type semiconductor, holes are the majority charge carrier. In a p type semiconductor, electrons are minority charge carrier. ठीक है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाली दुनिया आ गई है अब यहां पे। ठीक है, whenever there is a pair production, whenever there is a pair production in the depletion zone, whenever there is a pair production in depletion zone, electron moves towards its majority area, hole move towards its majority area। ठीक है, ये लैंग्वेज है। ठीक है, देखो, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, हाँ, in n type semiconductor the majority charge carriers move towards their minority region। भाई जिधर जिस साइड जिस चीज की मेजॉरिटी रहेगी, अगर एन टाइप को बोले, डिप्लीशन जोन को नहीं, अगर एन टाइप के बाकी जगह को बोले, तो वहां पे जो चीज की मेजॉरिटी रहेगी वही तो इधर मूव होगा ना, क्योंकि अट्रैक्ट इधर ऑपोजिट लोग कर रहे हैं ना इसको, डेंसिटी डिफरेंस के चलते। ठीक है, ऑल्दो अब वो इफेक्ट लगभग नलीफाई हो गए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के आ जाने के चलते। ठीक है, तो देखो, आई होप बहुत हो गया, समझ गए क्या होता है। जैसे ही तुम एक पीएन जंक्शन लेते हो ना, वैसे ही ये क्रिएट हो जाता है
समझ रहे हो, इतना फास्ट होता है ये हरकत, विद इन माइक्रो सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स ये डिप्लीशन जोन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और स्टैटिक और एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है, तो वो हमारे लिए कोई काम का नहीं है, ठीक है। नॉट दिस, दिस इक्विलिब्रियम इज ऑफ नो यूज टू अस। अब हमें उसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डालना होगा हमारे हिसाब से करंट को फ्लो कराने के लिए, ठीक है। तो देखते जाओ क्या हो रहा है यहाँ पे। ये डिप्लीशन रोड इतना बड़ा मैं बना रहा हूँ, बट होते बहुत फ्यू सेंटीमीटर के, एग्जैजरेट करके बना रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं इसको पी टाइप बोलूँ, इसको एन टाइप बोलूँ, तो पी टाइप में नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, एन टाइप में पॉजिटिव फिक्स चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है। फिक्स चार्जेस के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा फास्ट, ठीक है। यहाँ पे होल्स लोग थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लोग थे, ठीक है। मेजोरिटी बस को बना रहा हूँ, माइनॉरिटी को शो नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मैं इनमें बाहर से लिटरली ऐसे कनेक्ट करते हैं, अगर तुम किसी शॉप में जाओ, इलेक्ट्रिकल शॉप में, तो देखोगे लिटरली उनके तार में ऐसे कनेक्ट कर देते हैं कहीं पे, समझो डायोड के, कोई ऐसा मस्त कनेक्शन पॉइंट नहीं होना जो जरूरी नहीं होता, बट बना दिया जाता है कनेक्शन पॉइंट तुम्हारे यूज के लिए, ठीक है। अब ये वी एक्सटर्नल लगाया मैंने, यहाँ पे ऑलरेडी एक वी है, और वो वी किधर है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊँ तो वो तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाऊँ डिप्लीशन जोन का, तो तुम ऐसे बनाओगे, देखो आर है और ये वी है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ के बीच में, सिर्फ यहाँ से यहाँ के बीच का ग्राफ बना रहा हूँ ना, यहाँ से यहाँ के बीच का पोटेंशियल बैरियर बढ़ते जा रहा है, देखो। ठीक है, अभी ये वी एक्सटर्नल नहीं लगा था, मान लो उस समय तक, है ना, जब तक वी एक्सटर्नल नहीं लगा था, तब यहाँ पे लगभग जीरो पोटेंशियल, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में जाओ तो पोटेंशियल बढ़ती है, ठीक है ना। तो जीरो प्लस ई इंटू डी पोटेंशियल, ठीक है, तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट ओ वाला पोजीशन है, और ये ओ प्लस ई डी वाला पोजीशन है, तो वहाँ तक पोटेंशियल बढ़ रहा है। फिर जब तुम वी एक्सटर्नल लगा रहे हो, तो वी एक्सटर्नल तो उल्टे डायरेक्शन में है, आई होप समझ रहे हो। पहले ये कम पोटेंशियल और ये ज़्यादा पोटेंशियल पे है, लेकिन वी एक्सटर्नल ऐसा है जो इस जगह को हायर पोटेंशियल बनाना चाह रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं या फिर एक्सटर्नल बैटरी लगाते हैं, तो इसी चीज़ को बायसिंग बोलते हैं। बायस कर दिया हमने, बायस्ड पीएन जंक्शन है अब ये। और पहले जो था वो क्या था, अनबायस्ड पीएन जंक्शन, उसमें बायसिंग नहीं है। बायस मतलब बस एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाना, ठीक है। ये अनबायस्ड था, अनबायस्ड में ग्राफ ऐसा था, ठीक है। वी और आर का, एक मिनट, हैंग हो रहा है। लेकिन अब जब तुमने लगा ही दिया ये वाला, तो यहां से लेकर के यहां के बीच का ग्राफ कैसे रहेगा फिर। नेट पोटेंशियल डिफरेंस तो तुमने कम कर दिया ना। ये अनबायस्ड था, इतनी विड्थ को डी बोल देता हूं मैं, तो ये जीरो से लेकर के डी तक गया है, समझ लो। और ये बायस्ड है, बायस्ड पीएन जंक्शन। और ये कैसी बायसिंग है मालूम है, ये फॉरवर्ड बायस हुआ है। फॉरवर्ड बायस किसको बोलते हैं, जब पी टाइप को एक्सटर्नल वाले के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया जाए, तो इसको फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। जब मैं बैटरी को जस्ट उल्टा भी लगा सकता था, जब पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर देता,
ठीक है, तब वो रिवर्स बायस कहलाता। ठीक है, समझ गए होगे। अब देखो, दो चीजें डिफाइन करते हैं हम लोग यहाँ पे। दो टर्म डिफाइन करेंगे, फिर फॉरवर्ड बायस में आएंगे। डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, ये नेसेसरी क्वेश्चन होता था पहले, अगर सीबीएसई रहता था तो। महानतम क्वेश्चन, डिफ्यूजन करंट क्या है, ड्रिफ्ट करंट क्या है करके। डिफ्यूजन करंट, एज द नेम सजेस्ट, इट इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ चार्जेस। ठीक है, पी टाइप है, एन टाइप है, तो यहाँ पे होल्स हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के चलते जो ये इधर फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो डिफ्यूजन करंट है। मैं अगर ऐसा बोलूं, डिफ्यूजन करंट में लोग अपनी मेजॉरिटी साइड से अपने माइनॉरिटी साइड में जाते हैं, तो सही है कि नहीं? सही है। सही है सर। है ना? एन अपनी मेजॉरिटी साइड से अपनी माइनॉरिटी साइड में गया, होल अपने मेजॉरिटी साइड से अपने माइनॉरिटी साइड में गया। ठीक है, फिर से डिफाइन करता हूं, सुनो। डिफ्यूजन करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ड्यू टू फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, इट इज द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप, और इट इज ऑल्सो द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम पी टाइप टू द एन टाइप। इसमें मेजॉरिटी लोग अपने मेजॉरिटी से माइनॉरिटी साइड हो जाते हैं। ठीक है, ये रिमेनिंग लोकेशन ऑफ पीएन जंक्शन से होता है। रिमेनिंग लोकेशन, रिमेनिंग लोकेशन का क्या मतलब है? डिप्लीशन रीजन में भी कुछ हो रहा है, देखो। डिप्लीशन रीजन में यहां पे तो नेगेटिव बन गया है पी साइड पे, ये एन साइड है, और यहां पे पॉजिटिव बन गया है फिक्स्ड वाला रीजन। बट यहां पे पेयर प्रोडक्शन तो हो रहा है कहीं ना कहीं पे, बीच बीच में पेयर प्रोडक्शन थर्मल एजिटेशन के चलते चलते रहा है। ठीक है, अब ये इस साइड आ जाएगा और ये इस साइड आ गया, क्योंकि एक ऐसे रीजन में प्रोड्यूस हुए हैं जहां पे एक एक्सटर्नल एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। एक्सटर्नल नहीं, एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो जो ड्रिफ्ट करंट होती है ना, ड्रिफ्ट करंट किसको बोलते हैं? ड्रिफ्ट करंट इज द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, whenever there is a pair production of whenever there is a pair production in the depletion region due to random thermal agitation, drift current is produced in which the flow of the minority charges take place। ठीक है ना? अब यहां पे ऐसा बोलोगे, सर माइनॉरिटी मेजॉरिटी का वर्ड क्यों आप यूज कर रहे हो? क्योंकि यहां पे होल भी तो प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है। ठीक है, तो भाई इलेक्ट्रॉन अपने रीजन में आ रहे हैं। ठीक है, जो कि जस्ट ऑपोजिट है एज कंपेयर टू डिफ्यूजन करंट, जहां पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो इस साइड जाना चाह रहे थे, यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इसी साइड आना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके। इट इज द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स टुवर्ड्स देयर मेजॉरिटी रीजन, है ना, वो अपने मेजॉरिटी रीजन की तरफ जाते हैं। सुनो, और सुनो, अगर यहां से कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है, ऑल्दो तुमने ये लगा रखा है, आई एक्सेप्ट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग रखी है, लेकिन इस साइड से कभी ना कभी ये इधर आ सकता है ना। जस्ट एक मिनट ना,
देखो, जब जब ये वाले होल जो है ना, ये होल एन साइड पे क्या है, होल एन साइड पे माइनॉरिटी है। अगर ये जब जब इधर फ्लो करे किसी भी रीजन के चलते, या फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करे, मतलब माइनॉरिटीज मूव करें, ठीक है, तो ये भी ड्रिफ्ट करंट को ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, एन के साइड पे नेगेटिव का आ जाना, ये ड्रिफ्ट करंट हुआ। एन के साइड पे पॉजिटिव का आ जाना, ये डिफ्यूजन करंट हुआ। ठीक है, ड्रिफ्ट करंट दो दो जगह से आती है। ड्रिफ्ट करंट यहां से भी आती है, ठीक है, डिप्लीशन जोन से, और ड्रिफ्ट करंट इस रीजन से भी आ सकती है। जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, जब एक अनबायस्ड डिप्लीटेड रीजन बन जाता है, तब ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट एग्जैक्टली बराबर हो जाते हैं। वो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम रहता है। इस साइड से भी लोग लगातार इस साइड जाए जा रहे हैं, इस साइड से भी लोग लगातार इस साइड आए जा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग जब बायसिंग करेंगे तो या तो हम ड्रिफ्ट करंट को बढ़ा रहे होंगे, या तो डिफ्यूजन करंट को बढ़ा रहे होंगे, या तो ड्रिफ्ट करंट को बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, इन्हीं को यूज करके हमको काम लेना है, करंट को कंट्रोल करना है। ठीक है, देखो तुम बहुत कंफ्यूज मत हो, थोड़ा इसलिए कंफ्यूजन रहता है बच्चे लोग को, क्योंकि डिफ्यूजन सिर्फ नॉन वाले जगह से होते रहता है, और ड्रिफ्ट नॉन वाले जगह से भी होते रहता है, और डिप्लीशन वाले जगह से भी रहता है। नॉन डिप्लीशन, डिप्लीशन रीजन दोनों जगह से होते रहता है। डिप्लीशन रीजन में हमेशा ड्रिफ्ट करंट ही प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, ड्रिफ्ट करंट का मेजर डेफिनेशन क्या है कि एन के साइड पे नेगेटिव का आ जाना। ठीक है, अभी तो अब जेई है तो फिर लिखना है ही नहीं तुम्हें कहीं पे, इतना याद रख करके चलो। लिखना भी होता है तो इतना ही पढ़ना होता है, ठीक है ना। अब देखो, जब हमने फॉरवर्ड बायस किया तो क्या हुआ, कई बार डायग्राम बनाना पड़ता है, इसमें है थोड़ा सा चैप्टर ऐसे ही। पी टाइप था, एन टाइप था, जस्ट एंजॉय द डायग्राम्स। नेगेटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं, पॉजिटिव्स हैं, पॉजिटिव्स हैं, पॉजिटिव्स हैं, और ये अनबायस्ड है फिलहाल। एक इक्विलिब्रियम आ चुका है। ठीक है, अब जब तुम इसको फॉरवर्ड बायस कर रहे हो तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुम डिप्लीशन रीजन को कम करने की कोशिश कर रहे हो। यहां पे क्या था, एक बैरियर था ना तुम्हारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड नामक, तो तुमने इधर से ई एक्सटर्नल लगा दिया ना, एक इस वी एक्सटर्नल के चलते। ठीक है, तो यहां पे ई नेट कितना हो गया, अब ये बताओ। ई नेट हो गया है ई माइनस ई एक्सटर्नल, जो बोलना है बोलो, क्योंकि अभी पता नहीं है कौन ज्यादा बड़ा है। ठीक है, देखो, पहले ये ई की वैल्यू मान लो 10 थी, और अगर तुमने अभी तक 2 लगा रखा है ई एक्सटर्नल को, तो ये डिप्लीशन विड्थ कम हो गई है ना। क्यों कम हो गई है, क्योंकि सोचो, जो इस साइड पे होल पड़े हुए हैं, और इस साइड पे जो ये लोग हैं, ठीक है, समझना, थोड़ा सा रुक जाओ ना, थक गया बोलते बोलते मैं। देखो यार, ये जो चार्ज है ना, ये इधर जाने के लिए मर रहा था। क्यों मर रहा था, क्योंकि डेंसिटी का डिफरेंस है। बट क्यों नहीं जा पा रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है। बट तुमने उस इलेक्ट्रिक फील्ड को नेट कम कर दिया ना, तो अब इधर से नेगेटिव वाला इधर जाने के लिए ज्यादा प्रोबेबल हो गया ना, ज्यादा चांसेस बढ़ गए हैं ना, मतलब डिफ्यूजन की वैल्यू बढ़ रही है ना अब। डिफ्यूजन करंट इंक्रीजेस। डिफ्यूजन करंट का दुश्मन कौन था, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर को तुमने कम कर दिया ना। पहले कितना था पोटेंशियल बैरियर, ई इंटू डी। अब कितना है पोटेंशियल बैरियर, ई माइनस ई एक्सटर्नल इंटू डी। ठीक है, तो कम हो गया पोटेंशियल बैरियर, तो आराम से डिफ्यूजन बढ़ रहा है, और ना ड्रिफ्ट कम हो रहा है। ड्रिफ्ट करंट क्यों कम हो गया है, सिंस ड्रिफ्ट करंट मेजॉरली किसके चलते हो रहा था। देखो चले, ड्रिफ्ट करंट पहले जैसा भी था यार,
डिप्लीशन रीजन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है ड्रिफ्ट करंट में, ठीक है। ड्रिफ्ट करंट का मेजोरिटी सोर्स ना ये वाला रीजन होता है, क्योंकि यहीं पे जो लोग प्रोड्यूस होते हैं वही लोग सडनली ये लोग क्रॉस करके इधर आ जाते हैं, ठीक है। तो तुमने ड्रिफ्ट करंट का जो सोर्स रीजन है ना उसी को कम कर दिया है। डिप्लीशन विड्थ हैज डिक्रीज्ड। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस करने से ये सब चीजें होती हैं। फॉरवर्ड बायस में डिफ्यूजन बढ़ता है, ड्रिफ्ट कम होता है। इतना मेरे को डाउट है तो पूछो यार। क्लियर है सर। क्लियर है सर। ओके, फिर अब क्या होगा, जैसे मान लो तुमने जब इसको 10 रखा और इसको 2 से बढ़ाया, 3 बढ़ाया, 4 बढ़ाया, इसको 10 कर दिया, ठीक है। जब इसको भी 10 कर दिया तो कंप्लीटली जो डिप्लीशन रीजन है वो 0 हो गया है। अब डिप्लीशन विड्थ है ही नहीं, कोई बैरियर नहीं है, ठीक है। तो अब तो डिफ्यूजन करंट जो है, आई डिफ्यूजन, वो बहुत ज्यादा हो गया आई ड्रिफ्ट से, ठीक है। तो बस तुम करंट को फ्लो कर पा रहे हो सामने जाने में। तुम्हें फील नहीं हो रहा कि तुमने करंट को कंट्रोल कर लिया करके। जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे करंट भेजना था, यहां से चार्जेस को भेजना था यहां तक। मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठ करके अगर यहां तक पहुंच जाता तो तुम्हारा मोबाइल चालू हो जाता, लेकिन वो बंद था पहले, बीच में पीएन जंक्शन होने के चलते। लेकिन तुमने पीएन जंक्शन में ही बायसिंग कर रखी है और तुम बाहर से इस पीएन जंक्शन को कंट्रोल कर पा रहे हो। जैसे ही तूने पीएन जंक्शन की डिप्लीशन विड्थ को खत्म किया, वैसे ही यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन फ्लो होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुमने एक स्विच बना दिया है ना, यहां से कंट्रोल करके तुमने इस रीजन को कंट्रोल कर लिया है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास बटन है इस रीजन की, रिमोट कंट्रोल है यहाँ पे तुम्हारे पास, ठीक है। बस तुम्हें इतना ही पढ़ना है फॉरवर्ड बायस में क्या होता है। फॉरवर्ड बायस में ड्रिफ्ट करंट कम हो जाता है, डिफ्यूजन करंट बढ़ जाता है। रिवर्स बायस में जस्ट उल्टा होगा। एप्लीकेशन देखेंगे थोड़ी देर में। जब तुम इसको रिवर्स बायस कर दोगे ना, पी को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देना, एन को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देना, उल्टी हरकत कर देना, ठीक है। तो ये रीजन और बढ़ जाएगा। तुमने डिफ्यूजन के चांस को और कम कर दिया है। डिफ्यूजन करंट किसको बोलते थे, जब एन के साइड से एक इलेक्ट्रॉन इस साइड चले जाए, ठीक है। अभी तो भाई बहुत दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं है इस बात के, ठीक है। डिफ्यूजन करंट डिक्रीज्ड। और ड्रिफ्ट करंट के साथ क्या हुआ है, तुमने वो तुमने वो रीजन बढ़ा दिया है जहां पे प्रोबेबिलिटी के चलते प्रोड्यूस होते थे, तो विड्थ ही बढ़ा दिए तुमने, डिप्लीशन विड्थ, ठीक है ना। तो विड्थ के इंक्रीज होने जाने के चलते ड्रिफ्ट करंट इंक्रीज हो गया है। डिफ्यूजन क्यों कम हो गया है, बिकॉज सिंस पोटेंशियल बैरियर हैज इंक्रीज्ड, हैज इंक्रीज्ड, ठीक है। कैसे पता इंक्रीज हो गया है करके, एक तो ऑलरेडी इनका खुद ई था ही ऐसे, और ये याद है ना हम ऐसे करके बनाते हैं करके। देखो हर जगह वही चीज काम आती है, बुक्स में बहुत अलग अलग तरीके से लिखा होता है, बट यहाँ पे ई नेट ई प्लस ही एक्सटर्नल है, ठीक है। तो जो वी नेट पढ़ रहा है वहां पे ई प्लस ई एक्सटर्नल इंटू डी है, वी इक्वल टू इंटू डी, ठीक है। तो अगर अनबायस्ड में तुम्हारा ऐसे यहां तक बढ़ रहा था, ठीक है, तो अभी जो बायस्ड है उसमें यहां तक बढ़ गया है, ठीक है। वो तुम्हें बुक में ना ऐसे करके दिखाएंगे दिखाने के लिए, बट इसका मतलब ये है कि तुम इस रीजन के आगे फॉरवर्ड यहां से देख रहे हो। मैं सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक का प्लॉट कर रहा हूं, है ना। तो ये अनबायस्ड था, तब यहां तक पहुंच रहे थे, और ये बायस्ड है। विड्थ इंक्रीज होने के बाद भी ई पहले जितना ही रहेगा। नहीं, ये ई की क्वांटिटी बढ़ी है ना, ये ई डैश है। पहले भी ई की क्वांटिटी कम हुई थी, पहले भी ई डैश ही था पहले भी।
ये जैसे 10 है ना, तो जैसे जब तुम इसको फॉरवर्ड बढ़ाते हो तो खुद भी कम हो जाता है ये। तो तुम्हें मतलब पूरे 10 लगाने की जरूरत नहीं है, 8 वाट में कहीं पे काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन तुम ये सोचो ना, मतलब देवेंद्र तू ये सोच, अगर तूने एक्सटर्नल नहीं लगाया हुआ है उस समय कैसी बात हो रही होगी। जब तूने एक्सटर्नल नहीं लगाया है तो मैं पूछूंगा कि यार अभी कितना है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो बोलेगा कि अभी 10 इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो तुझे इफेक्टिवली कितना लगाना होगा ताकि वो कंप्लीटली वैनिश हो जाए, है ना। तू शुरुआत में ये सोचेगा ना मैं 10 लगाऊंगा तो खत्म हो जाएगा करके, उस सेंस में ये सब बातें होती हैं। ठीक है, बाकी मैग्नीट्यूड तो तुझे देना नहीं है, मैग्नीट्यूड तो हमें किसी को बताना नहीं है। बाकी तू जो बोल रहा है वो सही है कि वेट तो कम हो ही रही है ना, तो उनकी खुद की इंटरनल वैल्यू भी कम हो गई है। नथिंग इज बियॉन्ड लॉजिक इन फिजिक्स। ठीक है, जो तुम सोचते हो सब करेक्ट सोचते हो, बस करेक्ट डायरेक्शन में सोचो। अब रुकना है 1 मिनट। चलो थोड़ी देर रहेगी क्लास अभी। देखो जितना मैंने पढ़ा दिया ना, इसी वीडियो को बार बार पढ़ो। ये रिवर्स बायसिंग वगैरह लिख रखा है, इनको पढ़ सकते हो तुम चाहो तो, पढ़ना चाहो तो। ठीक है, अदर वॉट एवर आई हैव टोल्ड दैट मच इज सफिशिएंट एंड मोर देन सफिशिएंट इनफैक्ट। फिर भी खुद से सेल्फ रीडिंग करना है तो कर सकते हो, मैं बट रिकमेंड करूंगा कि एक बार रीड कर लेना, मेरे वीडियोस देख लेना, भगवान की कृपा रही तो मैं डाल दूंगा। ठीक है, बाकी पुराने पार्ट के रिवीजन पे ज़्यादा एफर्ट मारो। जो मैंने वर्क दिया था वो कितने लोगों ने किया है? जो मैंने वो बताया ना 41 तक हुआ है, 45 से। छब्बीस पेज तक करने के लिए बोला था ना मैं। सुन लो, कोई अगर बाद में ऐसा सोच रहा होगा ना कि कुछ एक्सक्लूसिव अलग से और रिवीजन होगा, तो उसकी जरूरत नहीं है यार। ठीक है ना, तुम एक बात समझ लो, कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा तो अपन उसको करेंगे, बट मैं तुम्हें एक बहुत ऑनेस्ट एडवाइस दे रहा हूँ, जबरदस्ती के वीडियोस मत देखना कहीं के भी। ठीक है, बहुत लुक्रेटिव लगता है वीडियोस देखना जेई के समय पे, कि अरे चलो ये सर तो मस्त पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो हमें किराया ही नहीं गया है। ठीक है, या फिर ये पोर्शन मिसिंग है, वो सब तुम्हारा सिर्फ मन का भ्रम है। ठीक है, अगर वैसे करोगे तो डेफिनेटली जेई से दूर जा रहोगे। हाँ, अगर क्वेश्चन नहीं ही बन रहा है, एकदम मर ही जा रहे हैं, अरे यार क्वेश्चन नहीं बन रहा है एकदम ऑल टुगेदर, ठीक है, तब तुम देख सकते हो। बट ट्राई करो कि पहले सेल्फ रीडिंग करो, तुमने 2 साल पढ़ा ही है ना, तो कहाँ जाएगा, दिमाग में होगा ही कहीं ना कहीं। बुक रीडिंग से बेटर तुम्हारा दोस्त कोई नहीं हो सकता, बीट एनी एग्जामिनेशन। ठीक है, और अगर देखना ही है वीडियो, ठीक है, तो एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कोई भी जाकर के फिजिक्स वाला ये वाला वो वाला, आई डोंट थिंक कि जे एडवांस के लायक उनका लेवल है। ठीक है ना, मतलब उतना कंटेंट देते हैं ऐसा मुझे ऑनेस्टली उतना लगता नहीं है। ठीक है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तुम डिफर कर सकते हो इस पर। ठीक है, तो तुम नितिन विजय सर का देख सकते हो, और ये तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, बेसिकली कहीं ना कहीं पे रखा हुआ होगा। और इसके अलावा एजेएन सर हैं, इनका देख सकते हो, एएनजे सर नाम है शायद इनका, मोशन क्लासेस की हैं ये। इनका अगर कहीं पे मिल जाए तो इनका देख सकते हो, इसका देख सकते हो, अगर कहीं पे आरकेवी का मिल जाए तो आरकेवी का देख सकते हो, आशीष कुमार का देख सकते हो। ठीक है, और कौन होते हैं यार, और कुछ लोग होंगे। ऐसा नहीं है कि उनको फिजिक्स नहीं आती यार, हो सकता है उनको मेरे से 10 गुना बेटर फिजिक्स आती हो, बट जेई की फिजिक्स वो नहीं करा रहे हैं उस लेवल पे, उस लेवल पे इज द कीवर्ड। देखो थ्योरी मैं पढ़ाऊँ चाहे नॉर्मल अपने गवर्नमेंट स्कूल का कोई टीचर पढ़ाए, थ्योरी अलग अलग पढ़ा सकते हैं क्या? मैं अलग न्यूटन लॉ बताऊंगा क्या उस बंदे से?
ऐसा तो होगा ही नहीं, न्यूटन्स लॉ सबके लिए सेम है। बट जो एप्टीट्यूड डेवलप करते हैं ना हम, कोई भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो ज़्यादा क्रूशियल होता है। और ऑनलाइन वीडियोस में हमेशा तुम्हें इतना कंटेंट मिलेगा, याद रखना, देर इज़ नो लिमिटेशन ऑफ कंटेंट, देर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ कंटेंट, बहुत सारा है। बट हमें वाकई में इतने नॉलेज से ही जेई निकल सकता है। ठीक है, मुझे जितना आता था ना, उससे ज़्यादा ही नॉलेज हम लोग तुम लोग को देते हैं जेई के लिए। जितने नॉलेज से मैंने जेई निकाला है उससे ज़्यादा ही। ठीक है, तो और उसके बियॉन्ड जा करके ज़बरदस्ती सिर खपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तो तुम क्रिटिकल थिंकिंग करने में थोड़ी लैग कर रहे हो। उस जिस जो चीज़ तुमसे नहीं बन रहा है वहाँ पे देन एंड देयर तुम्हारे एग्जिस्टिंग नॉलेज से जो नहीं बन रहा है, एक बार बुक रीड करो। अगर फिर भी नहीं बन रहा है तो मुझसे पूछो एक बार कि सर मैं अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज से, मतलब पहले तो ट्राई करो ना खुद से इधर उधर सर्च करके। और अगर वो तुम्हें कंप्लीटली ऑल टुगेदर नया मेथड मिल जा रहा है सॉल्व करने का, कि अच्छा है, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं, ठीक है, तब मेरे से ज़रूर पूछो एक बार कि सर हम जो जानते हैं उससे कैसे सॉल्व होगा ये करके। ठीक है, देखो क्यों बोल रहा हूँ मैं ये सब। लास्ट ईयर एक स्टूडेंट थी, आई जस्ट वुडंट टेक द नेम, बोल भी दे तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसको भी बोला था मैंने। तो लास्ट ईयर एक स्टूडेंट थी, उस स्टूडेंट को मैं कई बार बोलता था कि तुम्हें बिल्कुल नहीं देखना है करके वीडियोस वगैरह। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूँ उस क्लास में जा करके वो वीडियोस देखती ही थी रूम पे। ठीक है, और बोलती थी मुझे इससे ज़्यादा बेटर समझ में आता है करके। क्यों नहीं आएगा यार, एक चीज़ को अगर तुम 5 बार अलग अलग वीडियोस देखोगे, 5 अलग अलग एंगल से समझोगे, तो एडअप ही करेगा ना तुम्हारे नॉलेज को। बुरे तो नहीं बन जाओगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एडअप नहीं करेगा नॉलेज को वो तुम्हारे। ठीक है, बट वो कंफर्ट जोन है तुम्हारा, है ना, तुम क्वेश्चंस की तरफ नहीं जा रहे हो, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, नहीं आएंगे मार्क्स, उसका नहीं हुआ सिलेक्शन। ठीक है, हाँ, वर्थ द टाइम नहीं रहेगा। बहुत कंफर्ट लगता है यार, और बहुत मजा आता है, मालूम है। ओह अच्छा, ऐसा तो सोचा ही नहीं। अच्छा ये फॉर्मूला भी है, ये शॉर्टकट लिख लेता हूँ, एग्जाम में काम आएगा। ऐसा नहीं यार, मुझे बुरा लगा, बट मेरे को डे वन से दिख रहा था कि ऐसे पढ़ने से नहीं होता है यार। ठीक है ना, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर हूँ जो पहले ही से बता दिया, बट दैट इज रियली नॉट द वे टू डू इट। तुम्हें सिर के बल खड़ा होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें, और वो एकदम रिफ्लेक्ट होगा एग्जाम में। जितना तुम अभी स्ट्रगल कर रहे हो ना, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, नींद नहीं आ रही है, स्ट्रगल हो जा रहा है, मेरे को कुछ नहीं आता क्या, थ्योरी 10 बार पढ़ लिए, ठीक है, वो सब स्ट्रगल का रिजल्ट मिलेगा तुम्हें। खैर छोड़ो, अभी पढ़ते हैं थोड़ा। इफ यू हैव completely forgotten about something, then only you can watch Nitin Vijay sir's videos. I would recommend that. He would develop a certain level of aptitude for the examination. He is too good. ठीक है, अच्छा पढ़ाते हैं वो, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी है। और सबसे बड़ी बात मैच करती है हम लोग की थॉट प्रोसेस, मतलब जैसा वो डेवलप कराते हैं, शायद इसलिए क्योंकि स्टार्ट में मैंने भी उनके काफ़ी वीडियोस देखे हैं। ठीक है, देखो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स करके कुछ होता था पहले, वो देखना पड़ेगा हम लोग को। जो सेमीकंडक्टर दुनिया है ना, इसमें कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बोलते हैं इनको। इनका बहुत रोल रहता है, इससे समझ में आता है कि कोई मटेरियल कैसे बिहेव कर रहा है करके। से फॉर एग्जांपल, अगर तुमने एक पीएन जंक्शन लगा रखा है, ठीक है, ढंग से फील करना, और उसको फॉरवर्ड बायस कर रखा है, डिप्लीशन रीजन तो पहले से थी ही, और उसको फॉरवर्ड बायस कर रखा है तुमने, तो जस्ट फॉरवर्ड बायस करते ही तुम्हारा करंट आ जाएगा क्या? ये फॉरवर्ड डिफ्यूजन, ये जो करंट है ना, ये हमेशा डिफ्यूजन करंट मार्क्ड होता है, या फिर ऐसा बोल लें नेट करंट मान ले, नेट। बट सोचना तुम्हें डिफ्यूजन के हिसाब से है ना, ठीक है, सोचना डिफ्यूजन के हिसाब से है। तो पहले तो नेट डिफ्यूजन जीरो था क्योंकि डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट आपस में कैंसिल आउट हो जा रहे थे। ठीक है, तो जब तुम वोल्टेज को, ये वी एक्सटर्नल है बाय द वे, ये वाला,
बढ़ाते हो तो तुरंत नहीं आ जाता करंट, ठीक है, धीरे धीरे आने लगता है, बहुत धीरे धीरे बढ़ते रहता है। लेकिन थोड़ा भी वी एक्सटर्नल बढ़ा दोगे, थोड़ा भी वी एक्सटर्नल, तो करंट तो आएगा ही पहले से ज़्यादा डिफ्यूजन, क्योंकि तुमने विड्थ थोड़ी सी कम कर दी ना, तो पहले जितना भी डिफ्यूजन होता था उससे ज़्यादा हो रहा है, बट बहुत माइन्यूटली बढ़ते रहता है। फिर एक ऐसा समय आता है जब तुमने उस बैरियर को ख़त्म कर दिया होता है, इस बैरियर को, उसके बाद ना करंट बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली राइज होने लग जाता है। दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्ट ऑब्जर्व्ड इन एनी सेमीकंडक्टर। तो ये जो वोल्टेज होता है ना, इसको वही, ये कौन सा वोल्टेज है, ये वाला वोल्टेज जो खत्म किए, है ना, नी वोल्टेज बोलते हैं इसको। घुटना टूट जाता है उसका, पकड़ निकल जाती है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोल लो, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग को याद रखनी है। ये सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है, जर्मेनियम के लिए ये वाली वैल्यू 0.3 वोल्ट होती है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ब्रेकडाउन वोल्टेज है, सॉरी नी वोल्टेज है ना। ब्रेकडाउन भी ब्रेकडाउन नहीं बोलेंगे क्योंकि ब्रेकडाउन वाला टर्म एक अलग आएगा, ठीक है, नी वोल्टेज। और एक आएगा बैंड गैप। बैंड गैप जानते हो, बैंड गैप क्या था? बैंड गैप ये 1.1 वोल्टेज है और ये 0.7 वोल्टेज है। बैंड गैप तो ये है यार कि तुम यहां से यहां तक के बीच का गैप कितना है सिलिकॉन में, ठीक है, ये अलग चीज था। और ये नी वोल्टेज क्या है, ये तो पीएन जंक्शन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। सिलिकॉन का पी बनाए, सिलिकॉन का एन बनाए, सिलिकॉन का एन कैसे बनाए, सिलिकॉन का एन फॉस्फोरस को मिला करके बनाए, ठीक है। तो ये जो गैप रहता है उस समय वोल्टेज का, ये 0.7 रहता है, ठीक है। और सिलिकॉन सिलिकॉन में एन वाले ही साइड में, एन वाले ही साइड में ये दोनों के बीच का जो गैप है वो अलग है। हाँ, जर्मेनियम मच बेटर है भाई, जर्मेनियम इज अ मच बेटर सेमीकंडक्टर देन सिलिकॉन, ठीक है। बट अवेलेबिलिटी, इकोनॉमिक्स, है ना, यूजेबिलिटी, प्रैक्टिकल चीज़ों के चलते हम सिलिकॉन को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे मैंने क्यों यहाँ पे इतना स्पेसिफिकली लिखा है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं एंड सम टाइम इट इज आस्क्ड इन वेरी लोकल एग्जामिनेशन। ये 0.7 देखते हैं तो इस 0.7 से कंफ्यूज हो जाते हैं वो लोग, उन्होंने सोचा होता है वो 0.7 कहीं तो देखा था, ठीक है। तो ये वैल्यूज ना रटी हुई याद होनी चाहिए। ये तो हुआ फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, है ना, ये मिली एम्पियर में होता है। और क्या बोलते हैं मालूम है सेमीकंडक्टर की दुनिया में, ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग बोलते हैं, ह्यूज, ठीक है, मिली एम्पियर। अब देखो, रिवर्स रिवर्स बायस को देखो। अब अगर मैं वोल्टेज को नेगेटिव में मार्क कर रहा हूं तो वो तो रिवर्स बायस हुआ ना। तो रिवर्स बायस में जब तुम सोचो, इसको मैं रिवर्स बायस लगा रहा हूं, अरे फिर से फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। रिवर्स में करंट जब बायस नहीं था कुछ भी, तब ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन बराबर थे, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन बराबर थे। फिर रिवर्स बायस लगा रहे हो तो पोटेंशियल बैरियर और बढ़ जाएगा, ठीक है, और ड्रिफ्ट बढ़ेगा। मैं अपने समय पे कैसे याद रखता था मैं तुम्हें बताऊं, मुझे डिफ्यूजन ना अच्छा लगता था, डिफ्यूजन वर्ड स्वीट साउंडिंग लगता था, फॉरवर्ड बायस भी स्वीट साउंडिंग है, पॉजिटिविटी जैसे लगती थी, तो मेरे को लगता था एकदम काफ़ी नेचुरल है। नेगेटिव का पतन हो जाना, ठीक है ना, बुराई की हार सच्चाई की जीत, फॉरवर्ड बायस जीत गया, डिफ्यूजन जीत गया, ड्रिफ्ट दुश्मन था मेरा, ठीक है, ऐसा मैं सोचता था अपने समय पे, तो मुझे इजिली याद रहता था। अब रिवर्स में कौन जीतेगा, रिवर्स को बढ़ा रहे हो तो ड्रिफ्ट जीतेगा, तो करंट बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है, बट आफ्टर अ सर्टेन लेवल ना बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाता। अब ये क्या बात हुई, ये बात हुई कि जब तुमने रिवर्स बायस किया तो ये डिप्लीशन विड्थ यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, कहीं तक आ गया, मान लो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे
जो पेयर प्रोडक्शन हो रहा है उसके चलते ही ड्रिफ्ट करंट आ रहा है। बट ये जो ड्रिफ्ट करंट आ रहा है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के चलते आ रहा है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एक लिमिटेड अमाउंट में ही होते हैं क्योंकि वो माइनॉरिटी लोग हैं, है ना, वो मेजॉरिटी नहीं है, उनकी क्वांटिटी लिमिटेड होती है। इसलिए बहुत रिवर्स बायस करने पे, इस डिप्लीशन विथ को बहुत बढ़ाने पे भी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं बढ़ती है, ठीक है, एंड दे गेट सैचुरेटेड अप टू अ सर्टेन वैल्यू। सैचुरेशन आ जाता है। बट अगर तुमने इतना ज़्यादा रिवर्स बायस कर दिया है कि वो रिवर्स बायस यहां तक पहुंच जाए, ठीक है, एकदम एंड तक, और उसके बाद भी रिवर्स बायस करे ही जा रहे हो, तो इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका होता है। वामसी, तुम्हारा अभी टेस्ट वाला शेड्यूल है ना? सर पेपर डालेंगे बोले, मैंने बोल दिया था उनको। ठीक है, अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो रिकनेक्ट होना है 2 मिनट के लिए, ठीक है? सुनो फिर भी यहाँ पे, अगर तूने बहुत ज़्यादा रिवर्स बायस कर दिया ना तो एक ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ, तब जाकर के एक ब्रेकडाउन आ जाता है, ठीक है? क्यों ब्रेकडाउन आएगा उसको हम लोग देखेंगे, बट ब्रेकडाउन आ जाता है अगर बहुत ज़्यादा रिवर्स बायस कर दो, और इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है। देखो आई में लगभग इन्फिनिटी की तरफ चले गए हैं, और इन्फिनाइट अमाउंट कितना रहता है मालूम है तुम्हें? माइक्रो एम्पियर, ठीक है? ये ऑलरेडी माइक्रो में है और बहुत ज़्यादा माइक्रो होने लग जाता है, मतलब मिली एम्पियर की तरफ बढ़ जाता है जब इन्फिनिटी की तरफ आता है तो, ठीक है? अदरवाइज इस ग्राफ की खास बात ये होती है कि इसमें ऊपर में तो मिली एम्पियर रहता है और नीचे में माइक्रो एम्पियर रहता है एक्सिस में, ठीक है? तो ये माइक्रो माइक्रो माइक्रो, दो प्रकार का ब्रेकडाउन आ सकता है, एवलांच ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन, ठीक है? तो दोनों में क्या डिफरेंस है इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलो ख़त्म करते हैं यार यहीं पे, आज इतना ही।